ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत जी का 13वां अध्याय। इसमें हम पढ़ेंगे भक्ति योग के बारे में। प्रभु भक्ति योग का उपदेश दे रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भक्ति योग का उपदेश देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह शरीर पृथ्वी के समान है। जिस प्रकार खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, उसी प्रकार जीवन में किए गए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल भी समय पर मिलता है। इसलिए शरीर को पृथ्वी अथवा भूमि ही समझ। जो प्राणी इस तत्व को भली प्रकार समझता और जानता है, वही ज्ञानी कहलाने योग्य होता है। हे कुंते, प्राणी की देह को ही क्षेत्र कहते हैं। जब प्राणी 84 लाख योनियों को भोगकर मनुष्य देह पाता है, तभी वह परम पिता परमेश्वर को पहचानता है। पाप और पुण्य को समझता है। जो मनुष्य देह पाकर भी धर्म अधर्म को नहीं समझता या पाप पुण्य को नहीं जानता, वही अपने कर्म और दुष्कर्म का फल भोगता है। अन्य देहधारियों के लिए कोई न कोई पाप है, न कोई पुण्य। हे अर्जुन, देहधारी मनुष्य मोह माया का पुतला है, तभी उसमें पाप और पुण्य उपजते हैं। जो प्राणी इस भौतिक शरीर के मर्म को समझता है, उसे ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र मनुष्य देह, क्षेत्रज्ञ को ही प्रकृति पुरुष भी कहते हैं। मनुष्य देह को प्रकृति इसलिए कहते हैं, इसकी रचना पंच तत्वों से हुई है, तथा पुरुष उस तत्व को कहते हैं जो जीव रूप से इस शरीर द्वारा किए जाने वाले कुकृत्य का स्वामित्व भाव से समीक्षक होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र अर्जुन, प्राणी रूप जीवात्मा को तू मेरा ही प्रतिरूप जान। हे पार्थ, अब यह सुन कि ज्ञान क्या है। पुरुष और पुरुष की प्रकृति को तत्वतः समझना ही ज्ञान है। यही सत्य है। हे अर्जुन, देह क्षेत्र का अस्तित्व किन विकारों के कारण है? क्षेत्रज्ञ का क्या महत्व अथवा प्रभाव है, इस विषय में मैं तुझे बताता हूँ। इसे ऋषियों ने विभिन्न प्रकार से कहा है। वेदों में भी तरह तरह से कहा गया है। ब्रह्म सूत्रादिकों में तो प्रमाणों सहित इनका वर्णन किया गया है। हे कुंते, उसी क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को अब तू मेरे द्वारा सुन। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु तथा अग्नि, ये 5 महाभूत हैं। अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, प्रकृति, सत्व, रज, तम से युक्त 10 इंद्रियों, कान, नाक आदि ज्ञानेंद्रियों, नेत्र, जीभ, कर्मेंद्रियों एवं त्वचा, पैर, हाथ, गुदा तथा मूत्र त्याग का मार्ग, सुख दुख, कामना, द्वेष व स्थूल देह, पिंड, चेतना एवं धृति आदि से इस शरीर की रचना होती है। जो इनके स्थल तथा इच्छा आदि के विकारों को जान लेता है, वही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से पीड़ित न करना, मन में क्षमा भाव रखना, दिन वाणी की सरलता, श्रद्धा और भक्ति के साथ गुरु की सेवा करना, मन को बाहर और अंदर से शुद्ध रखना, अंतःकरण में स्थिरता, राग द्वेष तथा कपट आदि को त्यागना, मन में एकाग्रता रखना, इंद्रियों का निग्रह, भोगों में से विरक्त होना, अहंकार से विमुख हो जाना, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था एवं रोग आदि
कष्टपूर्ण स्थितियों को अपने विचारों से दूर रखना, पुत्र स्त्री मोह माया आदि में आसक्त न होना, सुख दुख में एक समान रहना तथा सदैव मुझ में ही आसक्ति रखना, एकांत एवं पवित्र स्थान पर रहते हुए हर पल मेरा ही ध्यान करना, विषय आदि विकारों से दूर रहना, मुझे ही परमेश्वर मानकर अहं का त्याग करना तथा मेरा ही आश्रय लेना। ऐसे कृत्यों से युक्त प्राणी में ही मुझे तत्व से जानने अथवा ज्ञान प्राप्त करने की भावना जागृत होती है। हे पार्थ, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञानी पुरुष का ज्ञान है। जो इससे विपरीत अभिमान, दंभ, हिंसा आदि है, वह अज्ञानी का अज्ञान है। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, इसको जानकर ही प्राणी परमानंद को प्राप्त होता है। आदि रहित पर ब्रह्म अकथनीय होने के कारण न उसे सत्य कहा जाता है और न ही असत्य कहा जाता है, परंतु वह सभी ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से क्षेत्र वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। हे अर्जुन, परमेश्वर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में वह सब इंद्रियों तथा आसक्ति रहित गुणों से अतीत हुआ भी अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। वह परमात्मा चराचर के सभी प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वह चर अचर भी है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय भी है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित जल सूक्ष्म होने के कारण साधारण प्राणियों को इसका ज्ञान नहीं हो पाता, वैसे ही सर्वव्यापी परम पिता परमेश्वर भी सूक्ष्म होने के कारण साधारण प्राणियों की समझ से दूर रहता है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबकी आत्मा होने के कारण अत्यंत समीप है, परंतु जो प्राणी श्रद्धा रहित और अज्ञानी हैं, वे परमात्मा से बहुत दूर हैं, क्योंकि वे तो उसे जानते ही नहीं। हे अर्जुन, वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होकर भी चराचर के संपूर्ण प्राणियों में पृथक पृथक के सदृश स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश विभाग रहित स्थित होकर भी पानी से भरे घड़ों में पृथक पृथक के सदृश प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा भी सब प्राणियों में एक रूप से स्थित होते हुए भी पृथक पृथक प्रतीत होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर का स्वरूप एक ही है। यही वह तत्व है जो विष्णु रूप से सबका पालन करता है, शिव रूप से संहार करता है और ब्रह्म रूप से सबकी रचना करता है। वही आत्म तत्व महाज्योति एवं त्रिगुणमयी माया से पृथक है। वह आत्म तत्व ज्ञान स्वरूप होने के कारण जानने योग्य तत्व है। उसकी प्राप्ति आत्मा का ज्ञान होने से ही हो सकती है। आत्मा हृदय में रहती है, जिसे चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसकी ज्ञान प्राप्ति के लिए तो दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता होती है। हे धनंजय, मैंने तुझे ये क्षेत्र ज्ञान और परम पुरुष के स्वरूप के संदर्भ में संक्षेप में बताया है। जो प्राणी इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसी को मेरे परमानंद स्वरूप की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, प्रकृति अर्थात मेरी त्रिगुणमयी माया और जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ,
इन दोनों को ही तू अनादि जान तथा राग द्वेष आदि विकारों एवं त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति के गर्भ से उत्पन्न हुआ जान, क्योंकि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि का नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र, प्राण, घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ तथा गुदादि, यह 13 नाम कारण हैं। हे पार्थ, कार्य और कारण की उत्पत्ति का मूल भी प्रकृति अर्थात मेरी ही माया है। जितने भी सुख अथवा दुख हैं उन्हें हर जीवित प्राणी भोगता है, परंतु परमात्मा की त्रिगुणमयी माया में स्थित प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए सभी त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। इन गुणों के साथ ही जीवात्मा के अच्छी अथवा बुरी योनि में जन्म लेने का कारण है। सात्विक गुणों वाला देव योनि में, रजोगुण से युक्त मनुष्य योनि में और तमोगुण वाला नीच योनि में जन्म पाता है। हे अर्जुन, आत्मा इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी त्रिगुणों से निर्लेप रहता है। यह जीवात्मा के भले बुरे कर्मों का मात्र दृष्टा होता है। सत्य असत्य का बोध कराने वाला जीव को जीवात्मा रूप से धारण करने वाला कर्मों का भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी अधिपति होने से शिवरूप, निर्मल, सत्यरूप तथा आनंद प्रदाता होने से परमात्मा कहलाता है। हे धनंजय, वह प्राणी को और गुणों सहित प्रकृति को तत्व से जानता है। संपूर्ण जगत में माया का कार्य होने से वह क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार, अविनाशी, शुद्ध एवं बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। जो प्राणी इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों का संग स्वार्थ त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में ही एकाकी भाव से नित्य स्थित रहना जानता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है तथा फिर जन्म नहीं लेता। हे अर्जुन, उस परमपिता परमात्मा को कितने ही प्राणी शुद्ध सूक्ष्म भाव से, बुद्धि से, ध्यान के द्वारा अपने हृदय में देखते हैं तथा अनगिनत प्राणी ज्ञान योग के द्वारा देखते हैं। इसके अलावा ऐसे भी अनन्य हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं, परंतु जो प्राणी मंद बुद्धि वाले होते हैं वह स्वयं इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व को जानने वाले प्राणियों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वे उन प्राणियों के कहने के अनुसार ही श्रद्धा सहित मन को निर्मल करके साधना करते हैं तथा मेरी महिमा का गुणगान करते हैं। जो प्राणी मेरी महिमा को मात्र सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है वह भी भाव बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, सृष्टि में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह सब शरीर व प्राणी के संबंधों का ही परिणाम है, अतः सारी सृष्टि ही क्षणिक होने से अनित्य है। इस प्रकार जो प्राणी इस नाशवान देह में भी मुझ अविनाशी तत्व को जान लेता है और मुझ में रम जाता है, वही मेरे परम आनंद को प्राप्त होता है। जब प्राणी को तत्व का ज्ञान हो जाता है तब वह समूची सृष्टि में सर्वत्र मेरे स्वरूप का ही दर्शन करता है। जो प्राणी यह जान लेता है कि अच्छे अथवा बुरे कर्मों की उत्पत्ति भौतिक शरीर, चलायमान मन व इंद्रियों द्वारा मोह माया के कारण होती है, वह आत्मा को कर्मों से दूर अर्थात निर्लेप रूप से देखता है। उसके मतानुसार आत्मा कोई कर्म नहीं करती। कर्म का कारक अथवा कारण तो स्वयं प्राणी होता है। जो मनुष्य इस गूढ़ रहस्य को समझ जाता है कि सभी प्राणी परमपिता परमात्मा की इच्छा के परिणाम हैं, वह ब्रह्म स्वरूप को जानकर मोक्ष पाता है।
हे अर्जुन, गुण अनादि और गुणातीत होने से यह विनाशी परमात्मा देह में स्थित होते हुए भी वास्तव में ना तो कोई कर्म करता है और ना ही किसी कर्म में लिप्त होता है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, सारी पृथ्वी को ढके रहता है, लेकिन पृथ्वी से कभी मिलता नहीं, उसी प्रकार सर्वत्र देह में स्थित होकर भी आत्मा गुणातीत होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशमान करती है। जो प्राणी आत्मा के स्वरूप का बोध प्राप्त करके त्रिगुणमयी माया में लिप्त नहीं होता, वह सदैव सुखी रहता है। इस प्रकार क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी एवं अविनाशी जानना ही उनके भेद का ज्ञान है। विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय जो प्राणी ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, ऐसे भक्त एवं महापुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह संशय रहित वचन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।